अल्लाहुम्मक़रअल-फ़ातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस्सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसनिल अस्करी सलावातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहिस साअति व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहफ़तिका व रहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा वसिर्रिल मुस्तौदई फ़ीहा बिअददि मा अहाता बिही इल्मुक। सलावत पढ़ लीजिए बुलंद आवाज़ से। एक मरतबा खुशूदी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए बुलंदतर सलावत। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मलऊनीन मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालत फ़ातिमतु सलामुल्लाह अलैहा अय्युहन्नास इअलमू अन्नी फ़ातिमा व अबी मुहम्मद। सलावत पढ़ लीजिए बुलंद आवाज़ से। ये अय्याम जनाबे सैयदा तैयबा ताहिरा ज़हरा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत व विलादत की मुनासबत से अय्याम फ़ातिमिया के उन्वान से पहचाने जाते हैं और यकीनन जनाब सैयदा का गम अहले बैत अतहार के लिए और उनके मुहिब्बों और मानने वालों के लिए रोज़े आशूर के गम से कम नहीं। इसीलिए उलमा बयान फरमाते हैं कि जनाब सैयदा के अय्याम गम को भी अय्याम आशूर की तरह मनाया करो। जिस तरह मुहर्रम के लिए फ़र्ज़ंद ज़हरा का गम मनाने के लिए आप ज़हनी तौर पर, क़ल्बी तौर पर, अमली तौर पर अज़ादार और अज़ादारी का इनकाद करने वाले बन जाते हैं, जनाब सैयदा के अय्याम को भी उसी तरह मनाया जाए। क्योंकि करबला का गम भी अगर कहीं जमा हो के
पहुँचता है तो वो जनाब बतूल हैं। और आइम्मा अहले बैत में से हर मासूम का गम अगर किसी हस्ती तक आके मुंतही होता है तो उसका नाम भी मज़लूमा कायनात जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। क्योंकि करबला वालों का गम भी बतूल के कल्ब व जिगर को छलनी करता रहा और उनके मासूम बेटों की शहादतें और गम भी जनाब बतूल के कल्ब व जिगर को ज़ख्मी करता रहा। और कब तक बतूल अपने मज़लूम बेटों, अपने ख़ानदान के मज़लूमों के गम में रोती रहेगी। शायद यकीनन ना तो उसको ज़मान और मकान में महदूद किया जा सकता है और न ही उस गम का कोई अंदाज़ा करना मुमकिन है। खुश नसीब हैं वो लोग कि जिन्हें कायनात की सबसे अज़ीमुल मर्तबत ख़ातून का गम मनाने, उसका तज़किरा करने, उसके बाबा, उसके शौहर नामदार, उसकी औलाद की याद मनाने की सआदत हासिल होती है। उनकी मजालिस व महफ़िल में हाज़री की तौफ़ीक हासिल होती है। यकीनन ऐसे बंदेगान खुदा और कनीज़ान खुदा खुश नसीब हैं। मज़लूमान करबला हों या मज़लूमान मोहम्मद व आले मोहम्मद, उनके तज़किरे, उनका गम एक पहलू नहीं रखता, हज़ारों पहलू हैं उसके। एक पहलू तो सवाब का नज़रिया कि सवाब मिलता है, दूसरा पहलू हिदायत का पहलू है कि इनके तज़किरों से दिलो दिमाग मुनव्वर होते हैं, भटका हुआ इंसान राह हिदायत को पा लेता है। इनके तज़किरों से इंसान को ज़िंदा रहने का सबक मिलता है। इनकी सीरत से दोस्त और दुश्मनों के साथ मिलकर रहने के तौर तरीक़ों का पता चलता है। और इनके बयान और कलाम में उलूम व हिकमत के वो ख़ज़ाने मिलते हैं जो कायनात के किसी भी हकीम से हकीम तर और दानिश से दानिशवर तर की कलाम में नहीं मिलते। जो कोई जिस तरह भी जिस मामले में रहनुमाई चाहता है, इन हस्तियों की सीरत, उनका अमल, उनका किरदार, उनकी तालीमात हर एक के लिए रहनुमा हैं, हादी हैं। और दुनिया के तमाम इंसान हों उनके लिए भी हादी हैं, और जिन हों उनके लिए भी हादी हैं, और तमाम तर मखलूक़ात के लिए अल्लाह की तरफ से रहमत हैं। यकीनन इनके तज़किरों से हमारे मरहूमीन को जो इसाले सवाब होता है, वो भी उनकी बख्शिश, उनकी बुलंदी दर्जात का ज़ामिन बन जाता है। और अगर हम ख़वातीन इस कौम की इनसे रहनुमाई लेना चाहे तो इनका किरदार कायनात की ख़वातीन के लिए, और अगर हज़रात इनकी तालीमात से रहनुमाई लेना चाहें तो उनके लिए भी रहनुमा और हादी हैं। और ऐसे मासूम हादी हैं कि जिनके कौल, फ़ेल और अमल में कहीं गलती का कोई इम्कान ही नहीं है। जी, दुनिया के किसी और हादी, बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, अच्छे अच्छे गुजरे हैं, लेकिन कोई कितना ही साहिब तक़वा क्यों ना हो जाए, फिर भी उसके अमल में, किरदार में, गुफ्तार में कहीं भी गलती का इम्कान मौजूद है। अगर एक गलती का इल्म हो जाए तो गोया कि उसकी एतबार की और एतमाद की सारी इमारत मशकूक हो जाती है।
कि पता नहीं ये बात ठीक कर रहा है या गलत, वो ठीक कर रहा है या गलत। गोया कि उसकी हर बात को परखना पड़ेगा, फिर उस पर इंसान आंखें बंद करके एतमाद कर सकता है। पूरी कायनात में वाहिद ये 14 हस्तियां हैं जिनकी हर बात को बगैर सोचे समझे अल्लाह ने यहाँ तक ज़मानत दे दी। वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। मेरा रसूल जो दे वो ले लो, जिससे रोक के रुक जाओ। तुम्हें कोई सोचने पूछने की जरूरत नहीं है कि ये दे क्यों रहे हो, इससे मना क्यों कर रहे हो। यकीनन ऐसा हादी, ऐसा रहनुमा मासूम कायनात में किसी को नसीब नहीं हुआ। आज जिस मखदूमा कायनात का हम तज़किरा करके अपने क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुअत्तर कर रहे हैं और उस महफिल को नूरानी कर रहे हैं, वो मुअज़्ज़मा ऐसी अज़मत की हामिल है कि इंसान उसकी अज़मत और फजीलत को सुन के दंग रह जाता है, हैरान व परेशान हो जाता है कि आखिर फ़ातिमा कितनी अज़मत की मालिक है। इस जैसी शख्सियत कायनात में आपको दूसरी कहीं भी नज़र नहीं आएगी। खुश नसीब हैं वो साहिबान इश्क़ आशिक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद के जो उनके तज़किरों की मजलिसें सजाते हैं। जैसा कि आपको इल्म है कि ये खमसाए मजालिस जो हैं मुख्तलिफ़ मोमिनीन ने अपने ज़िम्मा ले रखी हैं कि हमें सआदत हो जाए और हम ये सवाब आपस में बांट के तकसीम कर लें और हर एक का नाम जो है उनके तज़किरों की महफ़िल व मजलिस सजाने वालों में लिखा जा सके। आज की इस मजलिस व महफ़िल के बानी हमारे मोहतरम भाई प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार बुखारी साहब हैं। खुदा अपने बंदों का इम्तिहान लेता है और कुरान में वाज़े तौर पर हर्फ़ ताकीद के साथ इरशाद फरमाया, वाला नबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i। ये लाम ताकीद का है कि यकीनन हम, और फिर नून पर जो तशदीद है वो भी ताकीद के मानी में आती है। वो है कि इसी लफ्ज़ में अल्लाह ताला ने ताकीद दर ताकीद लगा के अपनी मखलूक को ये यकीन दिलाने की कोशिश की है कि यकीनन हम तुम्हारा इम्तिहान लेते हैं, तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। किस तरह लेंगे उसकी तफसील भी बयान कर दी। बिशैइन मिनल खौफ, कभी खौफ के ज़रिए। इसलिए मासूमीन इरशाद फरमाते हैं, एक शख्स ने इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाज़री दी। आपने पूछा, क्या तुम हमारे जद्दे मज़लूम हुसैन की ज़ियारत के लिए जाते हो? कहा, मौला मैं ज़रा नामी गिरामी बंदा हूँ, लोग मुझे जानते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए भी गायब हो जाऊँ तो सबकी निगाहों में आ जाता हूँ, तो लिहाजा मैं खौफ महसूस करता हूँ, डर महसूस करता हूँ कि अगर मैं करबला चला गया तो लोगों की निगाहों में आ जाऊँगा। तो आपने फरमाया, क्या तुम ये चाहती हो कि मेरे दादा की ज़ियारत जो है वो खौफ व ख़तर के बग़ैर करो? कहा, हमारे इश्क के लिए तो ख़तरों में कूदना पड़ेगा, तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा, इम्तिहानों से गुजरना पड़ेगा। ऐसे मत समझ लीजिए कि ये नेमत मिली है जिसकी कोई कदर व कीमत नहीं जी। तो ये आज़माइशें मुख्तलिफ हवालों से हैं। वाला नबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू, कभी भूख के हवाले से, व नक्स मिनल अम्वाल, रात को सोए खराब पति था, सुबह पैसे का मोहताज हो गया। क्या अब अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहता है या नहीं जी? पैसा मिल गया तो भी हरफ़ शुक्र ज़बान पे नहीं लाते, मुतकब्बिर बन जाते हैं, ये तो मेरा ज़ाती कमाल है। और छिन जाए तो कुफ़रान नेमत शुरू कर देती हैं कि खुदा तो ज़ालिम है, नऊज़ बिल्लाह। नहीं, आले मोहम्मद फरमाते हैं, रिज़न बेक़ज़ाही व तस्लीमन लिअम्रे, वो ले ले तो हमें गम कोई नहीं होता, वो दे दे हमें खुशी क्यों नहीं होती, क्योंकि उसके देने पर भी वही मालिक है, लेने वाला भी वही मालिक है। हर हालत में हम अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहते हैं जी। तो जो उनके मानने वाले हैं उन्हें भी हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह की मोहतरम भाईजान के इसी साल में 3 भाई एक के बाद दीगरे फौत हो गए, हमशीरा फौत हो गई। दुआ है कि अल्लाह ताला उनको इस शफिया रोज़ जज़ा सदीक़ा कुब्रा फ़िल आलमीन जनाब ज़हरा की शफ़ाअत नसीब फरमाए।
जिनसे बड़ा कोई वसीला हमारे पास मौजूद नहीं है। यकीनन आज उनकी मखदूमा कायनात की मजलिस में इतने मोमिनीन उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कर रहे हैं। यकीनन अल्लाह ताला उनको इस मज़लूमा कायनात की शफ़ाअत नसीब फरमाएगा और अल्लाह ताला इनकी औलाद को नेक और सालेह बनाए, हर मैदान में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए और इनकी तौफ़ीक़ात खैर में और तमाम हाज़रीन की तौफ़ीक़ात में रब्बे कायनात इस मखदूमा कायनात के वसीला जलीला से इजाफ़ा फरमाए और हम इसी तरह याद मोहम्मद आले मोहम्मद मनाते रहें। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है कि आज के ये मजालिस महफ़िल मखसूस हैं जनाब सैयदा ताहिरा जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात के साथ, तो हक़ ये बनता है कि अगरचे जितनी इस बतूल की मार्फत का हक़ है वो आज तक अदा नहीं हो सका, तो कोशिश तो करना चाहिए जी। फिर खुद ये बात याद रख लीजिए, ये मफ़हूम ये मानी अपने ज़हन में नक्श कर लीजिए कि जब भी कुरान और सुन्नत की बात होती है तो कुरान दो किस्मों का है। एक को कुरान सामित कहते हैं, एक कुरान नातिक है। कुरान सामित अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ और कुरान नातिक को भी अल्लाह ने चुन के भेजा। कुरान सामित जो है उसके नाजिल होने के दो पहलू थे। एक पहलू ये था कि अल्लाह कोई हुक्म नाजिल फरमाता था और रासिखून फिल इल्म और कुरान नातिक होने के मिस्दाक मोहम्मद आले मोहम्मद उस पर अमल करके दिखाते थे और दुनिया को बताते थे ये है कुरान सामित का मफ़हूम मतलब। और कभी मोहम्मद आले मोहम्मद पहले कोई अमल करते थे, अल्लाह ताला उनके अमल को कुरान बना के नाज़िल कर देता था कि याद रखिए ये जो आले मोहम्मद हैं इनका अमल ही कुरान करीम है। इशारतन अर्ज़ करता जाऊँ इसी ख़ानदान अहले बैत की सखावत के बारे में। हसनैन शरीफैन करीमैन बुखार हुआ, मरीज़ हुए, अहले बैत ने रोज़ों की मन्नत मान ली। खुदा ने कुरान में मोमिनीन को ये कहा कि वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, नमाज के ज़रिए रोज़े के ज़रिए अल्लाह से मदद तलब किया करो। या सब्र के मानी रोज़ा हैं, ली मन्नत के हम 3 रोज़े रखेंगे। हसनैन करीमैन सेहत याब हो गए, रोज़े रख लिए। अब वो पूरी कैफियत अगर जाएं तो वहाँ पर बतूल का किरदार कितना खुल के सामने आता है, जिसमें पैगाम भी है। रोज़े रखने के लिए घर में आटा नहीं है, घर में राशन नहीं है। अली पड़ोसी यहूदी से जाके ऊन लेकर आते हैं कि हम काट के आपको देते हैं। 3 किलो या 3 सेर या जो भी समझ लीजिए उसकी उजरत तय होती है। ख़ानदान अहले बैत रोज़ा रखते हैं। मखदूमा कायनात अपने दस्ते मुबारक से जौ के 1 किलो को 1 सेर को पीस के आटा बनाती हैं। दस्ता है इसमत व तहारत से आब कौसर से आटे को गूंद के जब रोटियां तैयार होती हैं, इफ्तार का वक्त आ जाता है तो मिस्कीन आ जाता है, उठा के रोटियां उसको दे देती हैं। दूसरे दिन दूसरा हिस्सा रुई का काटती हैं, जौ के दूसरे हिस्से को चक्की से पीस के आटा बनाती हैं, गूंद के रोटियां तैयार करती हैं। इफ्तार का वक्त आता है, दरवाजे पे फिर साइल आ गया, फकीर हो, रोटियां उठा के उसको दे देते हैं। फाके में दिन गुजर जाता है, रात सो जाती है। तीसरा रोज़ा आ गया, फिर वही तीसरा हिस्सा काट किया, तीसरे हिस्से की को आटा बना के रोटियां बनाई, कैदी आ गया।
तो ये रोटियां इस खानदान इस्मत और तहारत के अफराद ने राह खुदा में मिस्कीन को, कैदी को, फकीर को पहले अता की। अल्लाह ने इनकी सखावत को सूरह दहर, सूरह इंसान की सूरत में आसमां से कुरान बना के नाजिल कर दिया और दुनिया को बता दिया ये हैं नातिकीन कुरान, ये हैं वारिसान कुरान के जिनका अमल कुरान बन के नाजिल होता है। और फरमा दिया वयुतिऊना तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व जी, मिस्कीन को, फकीर को खाना खिलाते हैं, यतीम को खाना खिलाते हैं, कैदी को खाना खिलाते हैं। अली हालत रकू में अंगूठी पहले देते हैं, आयत बाद पे नाज़िल होती है। ऐसा निगरानी मखदूमा तैयबा ताहिरा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मार्फत इसलिए भी वाजिब है। बेशक आपका ये हुक्म, क्योंकि मैं अर्ज कर रहा था कि इनका कौल व फ़िल एक है, और जब हम सुन्नत की तारीफ करते हैं ना, मजहबी इमामिया के नज़दीक हमारे फ़ुक़हा इल्म फ़िक़्ह में जो तारीफ करते हैं सुन्नत की, वो कौल मासूम, फ़िल मासूम और तकरीर मासूम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। कौल रसूल, फ़िल रसूल या तकरीर रसूल नहीं, या कौल अली, कौल फ़िल अली या तकरीर अली, लफ्ज़ मासूम एक जामे लफ्ज़ आ गया। तो ऐसा नहीं गिरामी, जब कौल मासूम, फ़िल मासूम और तकरीर मासूम के लफ्ज़ आए तो इस मासूम के ज़ुमरे में ये 14 के 14 मासूम मुराद लिए जाते हैं, और ये पैगाम दिया जाता है कि जो रसूलुल्लाह का कौल है वो भी सुन्नत है, जो बतूल का कौल है वो भी उसी तरह सुन्नत है, जो रसूल का अमल है वो भी सुन्नत है, और जो बतूल का अमल है वो भी उसी तरह सुन्नत है। और जो रसूलुल्लाह के सामने कोई काम करे और मना ना फरमाए, जिसे तकरीर मासूम कहा गया, इसी तरह ज़हरा के सामने अगर कोई काम करता है और बतूल ज़रा उसकी ताईद फरमाती है, मना नहीं फरमाती, तो वो भी उसी तरह की सुन्नत है जिस तरह के रसूलुल्लाह की सुन्नत है। और रसूलुल्लाह की सुन्नत के बारे में अल्लाह ने वाज़े कह दिया था, मेरा रसूल जो दे ले लो, जिससे रोके रुक जाओ। और अगर इसका तर्जुमा ये कहा जाए कि ये 14 के 14 जो दे वो ले लो, जिससे ये रोके उससे रुक जाओ जी। तो जनाब बतूल अपने इस खुतबा में, जिसको खुतबा फदकिया कहा जाता है, जो आपने अपने बाबा की रहलत के 3 दिन बाद दरबारे खलीफा में जाकर अपने हक का मुतालबा करते हुए खुतबा दिया था। अगरचे सामने बैठे हुए असहाबे रसूल थे, लेकिन बीबी ने ये नहीं कहा कि ऐ मेरे बाबा के असहाब, बल्कि या अय्युहन्नास कहा। इस मासूमा का कलमा या अय्युहन्नास काबिल तवज्जो है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर ये नतीजा लिया जाए तो बीबी अपना पैगाम क़यामत तक के इंसानों तक पहुंचा रही है। क़यामत तक के इंसानों को मुखातिब करके फरमा रही है, अय्युहन्नास इअलमू अन्नी फातिमा, मुझे पहचानो मैं फातिमा जी। इलम फ़िल अम्र है, अफ़ाल क़ुलूब में शुमार होता है, और अफ़ाल क़ुलूब जो हैं उसके मानी होते हैं कि वो दिल और ज़ुबान के साथ जुड़े हुए होते हैं जी। ये नहीं फरमाया कि इलमू सिर्फ ज़बान की हद तक तो मुझे फातिमा कह के पुकार लो, लेकिन अपने दिल में मेरा मकाम और रुतबा ना दो। नहीं, अफ़ाल क़ुलूब का इंतखाब करके ये बता दिया कि ज़बान पे वही कुछ लाना मेरे बारे में जो तुम्हारे दिल में मौजूद होगा। अगर दिल ज़बान की ताईद ना करे और ज़बान दिल की ताईद ना करे तो गोया कि तुमने मेरा हक़ मार्फत भी पूरा नहीं किया और ना ही मुझे पहचाना। इलमू अन्नी फातिमा, मैं फातिमा का नहीं जानते थे वो। और फिर साथ ये जुमला व अबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कोई आम फातिमा ना समझ लेना कि पता नहीं कोई फातिमा नाम की खातून आ गई थी, बल्कि मैं वो फातिमा हूं जिसका बाबा मोहम्मद मुस्तफ़ा है, ताकि कोई बहाम, कोई शक, कोई शुबा ज़हन में न रहे। और फिर इस मखदूमा कायनात का जो अंदाज़े रफ्तार था, तो उसमें वाज़े तौर पर कहा गया कि जब बतूल
अपने घर से चली थी और सर पे चादर ओढ़ के ऐसे अंदाज में कि चादर बीवी के नक्शे पा को पिटाती हुई आगे बढ़ रही थी, और बीवी इस तरह कदम उठा रही थी कि देखने वाले ये कह रहे थे कि जिस तरह रसूलुल्लाह चलते थे फातिमा उस तरह कदम उठा रही थी। तो सैयदा का हुक्म है, अम्र है कि मुझे पहचानो। अफसोस के इन मजालिस में दिल धरने की जगह नहीं होना चाहिए थी, लेकिन हम थोड़ी सी बारिश से, थोड़े से मौसम से मुतासिर होकर ये हमारी हालत है। मैंने ईरान में 3 दिन देखे हैं कि पूरा ईरान बंद होता है। आशूर के दिन पूरी ईरान में कहीं भी आपको रोटी नहीं मिलेगी, लंगर न्याज अलग बात है, पूरे बाजार बंद होते हैं। 28 सफर को रसूलुल्लाह की रहलत इमाम हसन की शहादत के दिन ने पूरा ईरान बंद होता है इनके गम में। और तीसरा दिन ये 3 रबी जमादिय सानी का दिन होता है जो सैयदत निसाइल आलमीन का यौम शहादत है। पूरा ईरान बंद होता है और कुम की सड़कों पर 100 साल के बूढ़े मुज्तहिद नंगे पांव ये बाएं उतार कर कुम की सड़कों पर इस मजलूमा कायनात का गम मनाते हुए, मातम करते हुए सड़कों पर आते हैं। वो तस्वीर आपके सामने वहां वेजा है सामने। बाकी एक बात याद रखिए, गम मनाने के अंदाज मुख्तलिफ हैं, हर इलाके का अंदाज मुख्तलिफ है। हमारे पंजाब या पाकिस्तान की आज़ादारी की एक ये खूबी है कि जब भी मसाइब होता है तो हम अपने सरों से चादरें, दुपट्टे, टोपियां, इमामे उतार देते हैं कि गम शुरू हो गया है। लेकिन ख़वातीन के लिए ये क़ैद व शर्त है कि ख़वातीन की हद तक तो किसी तौर पर इजाज़त है, लेकिन नामहरमों के मजमे में एक बाल का ज़ाहिर करना भी हराम है। लेकिन उलमा के यहाँ, उलमाए नजफ हों या कुम हों, उनके नज़दीक गम का इजहार इस अबा को उतार देना और नंगे पांव सड़क पे चलना इस बात का ऐलान होता है कि ये मर्जे वक्त, ये मुज्तहिद आज़म, ये आलिम, ये फ़क़ीह इस वक्त इंतहाई गम का मुजाहरा करते हुए सड़कों पर आ गया, अपनी आबा उसने उतार दी है। इससे बड़ा इजहार गम का कोई जरिया वहाँ नहीं समझा जाता। हमारे बहुत से लोग एतराज़ करते हैं जी मौलवियों ने वहाँ पर अमामे पहने हुए, ये क्या हुआ है। तो इस चीज़ को इस उर्फ के तनाजुर में देखा करो कि हमारे उर्फ में कुछ चीज़ें हुज्जत हैं, कुछ उस उर्फ में है, कुछ इराक के माहौल मुआशरे में हैं। जी आप सर में मट्टी डालते हैं, इराक वाले गारा लगा लेते हैं, मकसद वही होता है। तो ऐसा ने ग्रामी अर्ज कर रहा था कि लिहाजा हमें आज की इस मजालिस में हत्तल मकदूर उस मखदूमा कायनात के तज़किरों को आगे लाना है, क्योंकि बीबी का हुक्म है मुझे पहचानो, और फातिमा भी वो फातिमा, यहाँ बीबी ने अपने अलकाब को जिक्र नहीं किया कि मैं बतूल हूँ, मैं ताहिरा हूँ, मैं सैयदा हूँ, मैं आबदा हूँ, नहीं, अन्नी फातिमा कहा है। बीबी का नाम फातिमा है, बाकी सब बीबी के अलकाब है। और अलकाब को भी 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक हिस्सा वो है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बीबी को अता किया, और एक हिस्सा वो है जो उम्मत ने बीबी को अता किया था। अल्लाह ने तो फातिमा नाम रखा था अपनी इस कनीज खास का, तैयबा, ताहिरा, ज़हरा, राजिया, मर्जिया, मुहद्दिसा, ये नाम थे जो अल्लाह ने ज़किया, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने इस बीबी को अता किए थे। लेकिन ये बीबी इन अलकाब की हामिल उस वक्त तक रही जब तक रसूलुल्लाह का जनाजा नहीं उठा। इधर बतूल के सर पे यतीमी का ताज आया, उसके साथ ही बीबी के अलकाब बदलना शुरू हो गए थे। अब कोई सबसे पहला जो लक़ब उम्मत ने दिया
बाबा के रहलत के तीसरे दिन बाद हुज्जत तमाम करने के लिए, दुनिया को कुरान के अहकाम समझाने के लिए, फलसफा अहकाम बताने के लिए और अपने शोहरे नामदार अली इब्न अबी तालिब के हक के खिलाफत का दिफा करने के लिए और अपने हक के मीरास के इस बात के लिए, ताकि कल कोई ये ना कहे कि फातिमा ने तो हमसे मांगा ही नहीं, मांगती तो हम सब कुछ उठा के दे देते। बीवी उस हुज्जत को तमाम करने के लिए तीसरे दिन चादर ओढ़ के दरबार में चली गई थी। अफसोस तो यही है कि जिन हस्तियों को रसूलुल्लाह नसारा नजरान के मुकाबले में गवाह बना के लेके गए थे और कुरान के हुक्म के मुताबिक खवातीन की नुमाइंदगी करते हुए फातिमा अपने बाबा की नबूवत की गवाही देने के लिए गई थी, किसी ईसाई ने ना तो फातिमा की गवाही पे एतराज किया था, ना फातिमा की आमद पे एतराज किया था, बल्कि सिर्फ फातिमा को आते देख के कहा कि ये रसूल भी सच्चा है, इसके साथ आने वाले भी सच्चे हैं। और ये लफ्ज़ है तारीख के कि उन्हें कहना पड़ा कि मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं, अगर ये पहाड़ को इशारा करते तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ देगी। कोई तारीख नहीं बतलाती कि बतूल ने मैदान मुबाहला में एक हर्फ भी अपनी जुबान से बोला। लेकिन बाबा की रहलत के तीसरे दिन बाद क्या मजबूरी थी बतूल की कि ये कहना पड़ा, एहला मन्नी फातिमा, वो लोगों मुझे पहचानो मैं फातिमा हूं। कि नौज़बिल्लाह फातिमा झूठ बोल रही थी। यकीनन अगर पहचानते तो फातिमा को दरबार में आने की जरूरत ही ना पड़ती, चल के आ गई फिर भी कोई मुतवज्जे नहीं हो रहा। आखिर वो नौबत क्यों पहुंची कि बतूल को ये लफ्ज कहना पड़े और फिर ये कहना पड़ा अभी मोहम्मद भी, मैं कोई आम फातिमा नहीं हूं, मोहम्मद मुस्तफा की बेटी फातिमा और रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा। शायद समझती थी ज़हरे के शरीका नबूवत थी, शरीका रिसालत थी, बज़ातुन नबी थी, गवाह भी साथ लेके गई। वही गवाह जो रसूलुल्लाह अपने साथ मैदान मुबाहला में लेकर गए थे और फिर उसके साथ इजाफा अपनी कनीज़े खास जनाब उम्मे ऐमन को लेकर गए। उम्मे ऐमन ज़र खरीद कनीज थी, प्रॉपर्टी थी, मिल्कियत थी हजरत अब्दुल्ला अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, रसूलुल्लाह के बाबा की। हजरत अब्दुल्ला की रहलत के बाद बतौर मीरास जनाबे रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली थी। सारी जिंदगी रसूलुल्लाह के साथ गुजार दी और रसूलुल्लाह की रहलत के बाद उसी रसूल की मासूमा, मखदूमा, तय्यबा, ताहिरा, कायनात की सबसे सच्ची सदीकतुल कुब्रा फिल आलमीन फातिमा की सदाकत की गवाही देने के लिए बीबी के साथ दरबार में गई थी। और गवाही जिस अंदाज में दी थी, ऐसी गवाही पूरी दुनिया में आपको उसकी मिसाल नहीं मिलेगी। अहले दरबार को मुखातिब करके कहा था, और नमाजें पढ़ने वालों, और रोज़े रखने वालों, इबादतें करने वालों, ये सब कुछ इस उम्मीद के साथ करती हो ना कि हमें जन्नत मिलेगी। मुझे पहचानो, मैं वो हूँ जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने ये फरमाया था कि अगर कोई दुनिया में किसी जन्नती औरत को देखना चाहता है तो उम्मे ऐमन को देख ले। जी, मेरा जन्नत में जाना तो हतमी और यकीनी है कि रसूल अमीन ने यह कह दिया था, रसूल सादिक ने यह कह दिया था। तुम्हें तो अब भी शक हो सकता है कि जन्नत मिले या ना मिले, तो जिसको दुनिया में ये जन्नत मिल चुकी है, अब उसके अंजाम के बारे में तो तुम्हें कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए ना। मुझे पहचानते हो ना, मैं वही हूं। और फिर उसके बाद इरशाद फरमाया, अगर मैं उम्मे ऐमन बतौर मीरास के
जनाब ज़हरा की मिल्कियत में आ सकती हूँ तो फलक क्यों नहीं आ सकता, बाकी चीज़ें क्यों नहीं आ सकती। और अगर तुम में जुर्रत है जो तुम गलत इस्तेदलाल कर रही हो और एक खुद साख्ता हदीस का सहारा लेकर हस्बुना किताबुल्लाह कहने वालों, अब कुरान को छोड़ क्यों दिया है, इस हदीस का सहारा क्यों ले रहे हो जो तुमने खुद गढ़ी है। इसी की रोशनी में अगर तुम में जुर्रत है तो पहले मुझे बैतुल माल में शामिल करो। तुम्हारे स्कूलीय कायदे के मुताबिक तो मुझे भी बैतुल माल में होना चाहिए, ना कि बतूल के पास होना चाहिए। कोई जवाब नहीं था। मेरे भाइयों, चंद बातें मैं इल्तिजा अर्ज करना चाहता हूं। इनकी मजलूमियत खत्म नहीं हुई। उनकी मजलूमियत का ये आलम है कि आज भी हम उन पर होने वाले मजालिम को बयान नहीं करते, या हौसला नहीं रखते कि उनको बयान करें, या ये डरते हैं कि बयान कर दिया तो हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएंगी, मुकदमात दर्ज हो जाएंगे। इससे बड़ी मजलूमियत क्या है। कोशिश कीजिए मुहज्जब अंदाज में इन पर होने वाले मजालिम को दुनिया के सामने बयान करो। किसी ने खूब कहा था कि यह ऐलान किया करो मुसलमानों, रसूलुल्लाह की बेटी का इंतकाल हो गया है, फातिमा ना कहा करो, शायद लोगों को ख्याल आ जाए रसूलुल्लाह की बेटी, निस्बत रसूल से शायद किसी को हया आ जाए। और ये वो मजलूमा है जिसको फजाइल व मनाकिब की इंतहा नहीं है। लेकिन अगर इसकी मजलूमियत के पहलू को देखा जाए ना तो शायद बेजाना हो। विलादत उन दिनों में होती है जब जनाब खदीजा मलिकातुल अरब शेब अबी तालिब में खुश्क पत्ते खा रही थी। दुनिया में आंख खोली तो खानदान को शेब अबी तालिब में मासूर पाया। ज्यादा देर मां का साया नसीब नहीं रहा, सिर्फ 5 साल मां की आगोश में रही। उस अजीम मां का जनाजा इस बतूल को देखना पड़ा कि जिसके टुकड़ों पर पूरा अरब परवान चढ़ा था और जिसका माल अगर इस्लाम पे खर्च ना होता तो इस्लाम कभी आगे ना बढ़ता। लेकिन उस मलिकतुल अरब ने रसूलुल्लाह के घर में इस तरह सब्र के साथ जिंदगी गुजारी, पूरी जिंदगी एक सवाल भी बतूल की मां ने रसूलुल्लाह से नहीं किया। रसूलुल्लाह को मजबूरन ये कहना पड़ा कि फातिमा की मां, तूने जिंदगी भर मुझसे कुछ नहीं मांगा, मैं इंतजार करता रहा कभी तो कुछ मांगोगी, अब तुम्हारा आखिरी वक्त आ चुका है, अब तो कुछ मांग लो। क्या सरदार, सब कुछ तो आपकी वजह से मिला है, आपके सदके में मखदूमा कायनात सैयदा तैयबा ताहिरा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मां होने का शर्फ हासिल हुआ। और इस शर्फ की वजह से एक नहीं कितने मासूमीन की मां और नानी होने का शर्फ मुझे आपकी वजह से मिला है। इससे बड़ा और मुझे इनाम क्या चाहिए। लेकिन रसूलुल्लाह ने जब मजबूर किया ना कि नहीं फातिमा की मां कुछ तो मांगो, मेरी हसरत है, तो अल्लाह अकबर मांगा क्या था। अपनी 5 साला ज़हरा को बुला के ज़हरा का हाथ पकड़ के रसूलुल्लाह के हाथ में दे के कहा, मेरे सरदार बस एक ही मांगती हूँ, मेरे बाद माँ बन के भी फातिमा का ख्याल रखना, बाप बन के भी ख्याल रखना, और बस यही मांगती हूँ, मेरे साथ वादा करो मेरे बाद फातिमा को कोई रुलाएगा नहीं।
तो रसूलुल्लाह ने फरमाया था, खदीजा बस इतना वादा कर सकता हूँ, जब तक मैं जिंदा रहूंगा ना उस वक्त तक फातिमा को कोई रोने नहीं देगा। और फिर मां की रहलत के बाद एक दिन बतूल रोती हुई बाबा की खिदमत में, फातिमा किसने रुला दिया कि आज फला मां ने मेरी मां के बारे में ये कलेमात कहे जिससे मेरा दिल जख्मी हो गया। रसूलुल्लाह को इतना नागवार गुजरा कि अपनी ज़ौजा को बुला के इंतहाई सख्त अल्फाज में तंबीह फरमाई थी। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा होगा, वो वक्त भी बतूल को मक्का में ही देखना पड़ा था। एक छोटी सी बच्ची जिसके सामने उसके बाबा के ऊपर दुश्मन गंदी उजरी डाल दें और बतूल वो मंजर देख ले, बर्दाश्त न कर सके और दौड़ के अपने बाबा से उस गिलाज़त को हटाए, तो उस दिले नाज़रीन पे क्या गुजरी होगी। लेकिन एक बात जो उस वक्त सामने आई मक्का मुकर्रमा में कि जब मुशरिकीन मक्का ने रसूलुल्लाह पे हालत सजदा में गंदी ओझरी डाल दी थी, तो छोटी सी फातिमा दौड़ते हुए बाबा की तरफ बढ़ रही थी। फातिमा को बढ़ते देखकर मुशरिकीन मक्का ने कहा था, रास्ता छोड़ दो, उसकी बेटी आ रही है। मुशरिकों ने रास्ता बतूल के लिए छोड़ दिया था, जुल्म भी किया था, लेकिन रास्ता खाली छोड़ दिया था कि अब उसकी बेटी आ गई है। खुदा जाने बतूल ने अपने बाबा के बदन से वो ओजरी किस तरह हटाई होगी। लेकिन जब हम करबला में देखते हैं कि सकीना जब अपने बाबा के लाशे की तरफ आती है, हटना क्या, जालिम ताजियाने लेकर आगे बढ़े, बतूल की मदद करना क्या, इस छोटी सी बतूल सकीना को तमाचे मार के बाबा के लाशे से हटाया। वो मुशरिकीन का अमल था, ये कलमा पढ़ने वालों का अमल था। ये मंजर भी बतूल ने देखा, भूली नहीं होगी। मां का ये मंजर जनाजा भी बतूल ने देखा था कि जब बाबा के पास खदीजा को कफन पहनाने के लिए कपड़ा कोई नहीं था, अपनी अबा का कफन पहना के उस मलिकातुल अरब को मक्का में दफन किया था कि दिले नाजरीन पे वो जख्म थे जो बतूल सह रही थी। और फिर कभी किसी जंग में जख्मी होने की खबर मिलती, कभी किसी जंग में जख्मी होने की खबर मिलती। इतनी मोहब्बत थी अपने बाबा के साथ कि रसूलुल्लाह को ये कहना पड़ा कि फातिमा तो उम्मु अबीहा, फातिमा को अपने बाप से इतनी मोहब्बत है जितनी किसी माँ को अपनी औलाद से होती है। वही पहले मैंने अर्ज किया कि मकाम ज़हरा को इंसान पहचानने से आजिज़ आ जाता है। जो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि फातिमा तो उम्मु अबीहा, फातिमा अपने बाप की माँ है, लोगों ने हम पे तौहीन रिसालत के पर्चे करा दिए कि ये तुमने तौहीन रिसालत कर दी। अगर अकल के अंधो तुम्हारी खोपड़ी में बात नहीं आती तो समझने की कोशिश करो कि रसूलुल्लाह अपनी बेटी को माँ के साथ क्यों ताबीर कर रहे हैं। क्या माँ का एक ही माना उम का रह गया कि माँ नहीं, उम के कई मानी, उम के मानी असल है, इब्तिदा है। रसूल तो ये बताना चाहते हैं कि कायनात में सबसे बेलौस मोहब्बत माँ की होती है, और वो औरत को उस वक्त नसीब होती है जब बेटी की मंजिल तय करके ज़ौजा बनती है, ज़ौजा की मंजिल तय करके माँ बनती है। लेकिन फातिमा भी बेटी की हैसियत से बाप के घर में मौजूद है, लेकिन ये सारी मंजिलें अबूर करके उस बेलौस मोहब्बत पर फायज हो चुकी थी जो किसी माँ के नसीब में होती है। अपने बाबा से ऐसे मोहब्बत थी जैसे एक माँ को अपने औलाद से हुआ करती। और फिर रसूल ये बताना चाहते थे कि फातिमा मेरी असल है, फातिमा से मेरी ज़ुर्रियत है, फातिमा से मेरी नस्ल है। हसन और हुसैन फातिमा से हैं लेकिन मेरे बेटे।
शायद रसूल ये बताना चाहते थे कि कल लोग इतराज करेंगे सादात पे, खदीजा की औलाद पे, कि सादात को औलाद अली व बतूल कहलाना चाहिए, औलाद रसूल नहीं कहलाना चाहिए, इसलिए कि सिलसिला नसब तो बाप से चलता है। तो यहां तो रसूलुल्लाह कोई बेटा नहीं है। फातिमा के बताने अतर से जो औलाद है वो अली इब्न अबी तालिब की औलाद है, लिहाजा औलाद अली कहलाना चाहिए। लेकिन कुरान करीम की दोनों आयतों ने इनका मुंह बंद करके रख दिया। जब आले इब्राहिम का तस्करा कुरान करीम ने बयान करना शुरू किया ना, तो गिनते गिनते आले इब्राहिम में 27वीं पुष्ट में आकर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी कुरान ने आले इब्राहिम में शामिल करके बता दिया कि मरियम के बतन से आने वाला ईसा भी आले इब्राहिम में 27वीं पुष्ट में शामिल हो सकता है। तो फातिमा के बतन से दुनिया में आने वाले औलाद रसूल क्यों नहीं कहला सकते? तो आले मोहम्मद है। और जब पूछा गया आल से मुराद क्या, हम अलीयुन व फातिमा व हसन व हुसैन। ऐसा निगरानी जहां तक मकाम ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है, जैसे कि अर्ज किया कि वो जन्नत का तोहफा था रसूलुल्लाह के लिए जिन्हें सूंघा करते थे। मकाम फातिमा को बयान करने के लिए हदीस कुदसी में अल्लाह ने जो तारफ करवाया कि या अहमद लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ अहमद अगर तुझे पैदा न करता कायनात की कोई चीज पैदा ही ना करता। बयान यही खत्म हो जाता तो शायद लोग चुप हो जाते, नहीं आगे फरमाया लौला खलक़तु अलियन लमा खलक़तुका, ए मेरे मुस्तफ़ा अगर मैं अली को पैदा ना करता आपको भी पैदा ना करता। इतराज मोतरिस जबानें खुली, अली को पैदा ना करता, रसूल को पैदा ना करता। अभी हदीस कुदसी यही खत्म नहीं हुई कि आवाज कुदरत आई लौला खलक़तु फातिमा लमा खलक़तुकुमा, अगर मैं अपनी कनीज फातिमा को पैदा ना करता, ए मुस्तफ़ा ना तुझे पैदा करता, ए मुर्तज़ा ना तुझे पैदा करता। इंसानी सोच दंग रह जाती है कि इनमें अफजल कौन है, मफजूल कौन है। हदीस किसा में देखते हैं तो हम फातिमा तो अबूहा व बालुहा व बनुहा, ये फातिमा है, फातिमा का बाबा है, फातिमा के शौहर है, फातिमा के बेटे। दरूद में देखते हैं तो ये सामने अवेजा है अल्लाहुम्मा सल्ली अला फातिमा व अबीहा व बालिहा व बनिया व सिर्रिल मुस्तौदा फीहा, वो राज जो इस फातिमा में पोशीदा है। बिरला इतनी रहमत नाजिल फरमा बेअदद माहाता बिही इल्म, जितना तेरे इल्म में है हमारे इल्म की बात न करना। जिसको हदीस नबवी में सिर्रुम मिन असरारिल्लाह कहा गया कि फातिमा अल्लाह के राजों में से एक राज है। अल्लाह के राजों में से, और राज उस वक्त तक राज रहता है जब साहिब राज के बतन में, उसके दिल में वो मौजूद है। जब उसकी जुबान से बाहर निकल जाए वो राज राज नहीं रहता। अजन ग्रामी फातिमा को अल्लाह के राजों में से एक राज कहा गया। और सूरह कद्र की तफसीर में कहा गया कि एक तफसीर सूरह कद्र की ये है कि इस कद्र से मुराद फातिमा है। और फिर जब सूरह कद्र के अंदाजे बयान को देखते हैं तो फिर मकाम ज़हरा भी सामने आ जाता है। उस कद्र की तारीफ करते हुए अल्लाह जब फरमाता है ना वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, भला आप क्या जाने शब कद्र क्या है, तो अगर इस कद्र की जगह पे फातिमा को लेके पढ़ा जाए वमा अदराका मल फातिमा, आप क्या जाने मकाम फातिमा क्या है। तो मकाम फातिमा को कोई पहचान नहीं सका। तभी तो रसूल खुदा चश्मे तसव्वुर में लाई ये सैयदुल अंबिया है, सैयदुर रसूल हैं। अंबिया की महफिल सजी है, आदम से ईसा तक तमाम अंबिया एक मजलिस में मौजूद हैं, बैठे हैं। और उस महफिल में रसूल खुदा सैयदुल अंबिया सैयदुर रसूल खातमुल अंबिया तशरीफ ले आए, तो क्या एहतराम मुस्तफ़ा में तमाम अंबिया खड़े नहीं हो जाएंगे जी?
तो जिस मुस्तफ़ा के लिए आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया उठते हुए नजर आते हैं, उसी मोहम्मद मुस्तफ़ा के दरबार में जब फातिमा तशरीफ लाती हैं तो एक मर्तबा नहीं, हर मर्तबा जब कभी भी फातिमा दरबार रिसालत में तशरीफ लाती, रसूलुल्लाह उठ के इस्तकबाल करते, आगे बढ़ के पेशानी पे बोसा देते, अजलसा अला मजले से ही अपनी मसनद पर बिठा देते। ये नहीं है कि बैठ जाते, फरमाया जब तक फातिमा बैठी रहती रसूलुल्लाह खड़े रहते। ये क्यों करके दिखाया था कि दुनिया फातिमा को पहचान ले। ये सब का तारुफ एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अगर फातिमा का ये मकाम है तो बतौर बेटी के बाप का एहतराम बेटी पर वाजिब है, बतौर बीवी के बीवी पर शौहर का एहतराम वाजिब है। जब फातिमा को हम बेटी की हैसियत में देखते हैं और रसूल फरमाता है कि हर बेटी माँ बाप के लिए रहमत है, और फातिमा जैसी बेटी जब रहमतुल आलमीन जैसे बाप के लिए रहमत बनती है तो मकाम ज़हरा सामने आता है और उस बाप का एहतराम फातिमा पर वाजिब है। और इधर हम जब देखते हैं बतौर ज़ौजा और शौहर के तो अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब शौहर हैं, उनका एहतराम भी बतूल पर वाजिब है। तो अक्लें दंग रह जाती हैं कि इनका मकाम किस से किस का बुलंद है। दुनिया आजिज़ आ जाती है। जब फातिमा के मकाम को पहचानने से आजिज़ आ गई, फातिमा इसलिए कहा गया ना, फातिमा के मानी जो अल्लाह ने फातिमा नाम रखा है कि लोग उनकी मार्फत से आजिज़ आ गए। जितनी उनकी मार्फत है उसको दुनिया हासिल नहीं कर सकी। तो जिसके मकाम और रुतबा को पहचानने से दुनिया आजिज़ आ जाए तो उसके बाबा की अज़मत क्या होगी, उसके शौहर की अज़मत क्या होगी, उसके बेटों का मकाम क्या होगा। तो जिस तरफ से भी हम देखते हैं जाने गिरामी, हमें ये चीज़ें नज़र अजीब और गरीब अंदाज में नज़र आती हैं कि मकाम ज़हरा कितना बुलंद है, मकाम हुसैन कितना बुलंद है। हुसैन को वारिस अंबिया के तनाज़ुर में देखें तो तमाम अंबिया के फ़ज़ाइल व कमालात और तमाम मनसबों के वारिस हुसैन बनते हैं। इब्राहीम के वारिस हुसैन हैं, आदम के वारिस हुसैन हैं, नूह के वारिस मूसा ईसा, तमाम के कमालात, तमाम के मुअज्जिज़ात, जिनमें बहुत से अंबिया मुर्दे ज़िंदा करते हुए दिखाई देते हैं। कितने कोढ़ के मरीज़ों के इलाज करने वाले, कितने पहाड़ों को चलाने वाले, दरियाओं को फाड़ने वाले, ये सारे मौजूदात और कमालात को देखकर जब हुसैन पे निगाह पड़ती है तो पता चलता है हुसैन कितनी अज़मतों पर खड़ा है। जी इंसान अभी हैरान और परेशान होता है कि हुसैन इतनी अजमत का मालिक, फिर उसके जाती कमालात। इधर फरमाने रसूल रास्ता रोक लेता है, रुक जाओ, अपने ज़हनों की जौलान को जरा कंट्रोल करो। अल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहल जन्ना व अबूहुमा अफसल मिनहुमा। हसन और हुसैन जवानन के जन्नत के सरदार है और उनके बाबा इनसे भी अफसल। तो हुसैन जिस मंजिल पे नजर आ रहे हैं बाबा उससे भी अफसल हैं। और उनके नाना का मकाम क्या होगा, वो बाबा ये कहते हुए नजर आता है ना, अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, मैं तो मोहम्मद के गुलामों में से अदना सा गुलाम हूं। जिसका अली जैसा गुलाम हो वो मुस्तफ़ा कितनी अजमत का मालिक होगा। और मुस्तफ़ा वो आबिद है, कायनात का वो वाहिद आबिद कि जिसको माबूद कह रहा है कि अपनी इबादत में कमी कर ले। सारी सारी रात खड़े हो के तुम्हारे पाँव पे वरम आ जाते हैं, आधी रात खड़ा हुआ करो या उससे भी कम खड़ा हुआ करो। वो मुस्तफ़ा कितनी शान का मालिक है। और जिसके सामने मुस्तफ़ा और अली जैसे सजदा रेज हों वो खुदा कितनी अज़मत का मालिक है। अफसोस कि हमने खुदा और अली को तोलना शुरू कर दिया है, मापना शुरू कर दिया है। नहीं, कायनात में सबसे अरफा आला खालिक व मालिक की ज़ात है, मखलूक में सबसे अरफा आला मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात। कितनी अरफा आला, उसका अहाता हमारे बस में नहीं। ऐज़ान गिरामी, सैयदा कायनात को पहचानने के लिए अगर मैं थोड़ा सा इशारा सबको दे दूं, एक आलम अनवार का ज़माना है, उसमें हालत नूर में ये रहे। सुल्ब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सरकार मुस्तफ़ा के सुल्ब अतहर से दुनिया में तशरीफ़ लाने वाली फ़ातिमा का मुख्तसर तौर पर यह पूरा दौरानिया कि जिसके बारे में
ज़ियारत वारिस में और तमाम ज़ियारात में मासूमीन से ये गवाही मौजूद है कि ये पाक व पाकीज़ा तय्यब व ताहिर असलाब व अरहाम में सफ़र करते करते इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। ये नूर मुजस्सम थे, खाली नूर की सूरत में आते तो हम ना देख पाते, लिहाजा ज़्यादा लिबादा इंसानियत दे दिया, खाकी दे दिया, ताकि हम खाकी उनको देख सकें। जब हमारी तरफ निस्बत होती है तो हम उनको अपने जैसा महसूस करते हैं, जबकि हम जैसे नहीं हैं। लेकिन जब खालिक के साथ राब्ता होता है तो वहाँ पर वो ऐन नूर होते हैं, नूर मुजस्सम हुआ करते हैं। और फिर इनके कमालात अल्लाह के अता करदा हैं, हमारे कमालात कस्बी हैं। हमें जाहिल होते हैं, आलिम बनते हैं, आलिम बन के निस्यान होता है, फिर जाहिल बन जाते हैं। ये आलिम पैदा होते हैं, आलिम रहते हैं, आलिम दुनिया से जाते हैं, कब्रों में भी आलिम हैं। ऐसी ज़िंदगी बसर करते हैं कि जिनके ज़िंदगी का हम अहाता नहीं कर सकते। ऐसे आलिम हैं कि दरवाजे पे खड़े होकर, यहाँ से खड़े होकर हम ये कहते हैं अंत तस्मा कलामी, आप मेरी बात सुन रहे हैं जी, वतरुद्दो सलामी, मेरे सलाम का जवाब दे रहे हैं। तो जो यहां से सलाम सुन के उसका जवाब दे रहे, तो ये नहीं जानते कि उनके दरवाजे पे आने वाला कौन है जी। दुआ नुतबा आप हर जुमा को पढ़ते हो, माकान व मा यकून सादिका ले मोहम्मद फरमाते हैं कि मालिक तूने इन्हें माकान जो माजी हो चुका उसका इल्म भी अता किया, जो होने वाला है उसका भी इल्म अता किया। तो मेरे भाइयों, अब मुझे होने वाले की बात समझ में आती है कि ज़माना चल रहा है, लेकिन सोचना यह पड़ता है कि इनके माजी को कहाँ से शुरू किया जाए। खैर, गुजरने वाला लम्हा माजी में बदल जाता है। क्या इनका माजी इनकी विलादत से शुरू किया जाए? क्या इनका माजी जब सुल्ब आदम अलैहिस्सलाम में इनका नूर मुंतकिल हुआ उससे शुरू किया जाए? या रसूलुल्लाह फरमाते कि अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क़ फरमाया। उनकी खिलकत से पहले अगर कोई ज़माना हो सकता है तो फिर उनका माजी तो वो होगा। तो इज़्ज़ान गिरामी, जो खिलकत से पहले की बातें भी जानते हो, जो बात की भी जानते हो, और क़यामत तक के होने वाले वाक़यात को जानते हो, भला उनके इल्म का कोई इहाता कर सकता? हम उलझना शुरू कर देते हैं कि इनका इल्म कितना है, उनके अख्तियारात को मापना शुरू कर देती है कि ये कितने अख्तियार के मालिक है। नहीं, ऐसा नहीं करा। याद रखिए, जैसा कि पहले मैंने उसके फिर वही दोहराई देता हूं कि जो मकाम और रुतबा सुन्नत के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, वही रुतबा जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का, वही अली से लेकर महदी तक 12 आइम्मा का। और ये चीज़ हमने गवर्नमेंट से भी मनवाई कि जब भी लफ्ज़ मासूमीन आएगा, आइम्मा मासूमीन या चहारदा मासूमीन, तो ये हमारा अकीदा होगा, कोई और माने या न माने, खबरदार किसी को अख्तियार नहीं है कि हम इनको मासूम मानते हैं, हमारे इस अकीदे को कोई झुठलाए या इसके चैलेंज करे। नहीं, ना मानो मासूम, आपकी मर्जी, हमारे यहाँ मासूम नहीं। लिहाजा ज़न गिरामी, ना तो इनके इल्म का इहाता किया जा सकता है, ना इनकी शान अज़मत का, जिनकी खातिर ये कायनात खल्क हुई और जिनके वजूद मुक़द्दस के सदक़े में ये कायनात वाक़ई है, जिनके फ़ज़ाइल का कोई इहाता नहीं कर सकता। बस ये ज़रूर ज़हन में रखिएगा, ये मखलूक हैं, वो खालिक है। खालिक बनाने वाला हमेशा अफजल होता है बनने वाले से। बस इस इबहाम से निकलिएगा और याद रखिए, हाँ, मनसब रुतबा के हवाले से बराबर, लेकिन बाप और बेटा होने के हवाले से बाप का रुतबा बुलंद है, बेटे का रुतबा कम है। लेकिन फातिमा वो मखदूमा कायनात हैं जिनके बारे में हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, नहनु हुज्जतुल्लाह अलैकुम व उम्मुना फातिमा हुज्जतुल्लाह अलैना। वो हमारा मोहब्बत का दम भरने वालों, हम अल्लाह की तरफ से आप पर अल्लाह की हुज्जत है, और हमारी माँ ज़हरा हम मासूमीन पर अल्लाह की हुज्जत है। हुज्जत क्या है? इल्म मंतिक में हुज्जत उस दलील को कहते हैं जिस दलील के आ जाने के बाद किसी और दलील की जरूरत नहीं रहती।
यानी खुदा की मार्फत के लिए ये वो हुज्जत है, वो दलील है। अगर इनको तुमने पहचान लिया तो फिर खुदा को पहचानने के लिए किसी दलील की जरूरत ही नहीं है जी। तो जो मासूमीन हमारे लिए हुज्जत खुदा हैं, वो फातिमा कितनी अजमत की मालिक होगी, जिसके बारे में इमाम हसन अस्करी फरमाए कि वो हम मासूमीन के लिए हुज्जत हैं। और इस बुलंदी को लिया जाए तो इल्म में भी बुलंद हैं, ज़ुहद में भी बुलंद हैं, सखावत में, तकवा में, कायनात की जितनी खूबियां तुम तसव्वुर में ला सकते हो, बतूल सबसे अरफा आला आपको नजर आएगी। कोशिश कीजिए हम सबको मिलके मकाम ज़हरा को पहचानना चाहिए। अपनी महफिल को इस मखदूमा की तय्यब व ताहिर तज़किरों से मुनव्वर करना होगा। हदीस किस्सा इसी बीबी की तरफ से है, इसी के घर का ये इज्तिमा है ना, कि जिस इज्तिमा में जो हस्तियां जमा हुई, ये हदीस किस्सा हदीस कुदसी का मजमूआ है, हदीस नबवी है, हदीस फातिमी है, हदीस अलवी है, हदीस हसन है, हदीस हुसैन है, मलाइका का कलाम है। इतना अजीम मजमूआ है ये, उलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद को वो अजीम खजाना है कि जिसके एक एक लफ्ज में हमारे लिए पूरे अहकाम मौजूद है। कितनी जिल्दें लोगों ने फिकी हवाले से लिख दी हदीस किस्सा पे, इल्म कलाम के हवाले से कितने मसाइल का जवाब इसी हदीस किस्सा में दे दिया गया। अजमत मलाइका और अजमत मोहम्मद व आले मोहम्मद से कितनी शुरुआत लिख दी गई। जितना भी आगे बढ़ते जाओगे इनकी मंजिल, मकाम, रुतबा खुल के सामने आता जाएगा। आज दुनिया बड़े फख्र से कहती है कि साइंसदानों ने फलां का एक चांद दरियाफ्त कर ली, आज एक और सैयारा दुनिया के सामने आ गया, आप फलां एक और सैयारे पे पहुंच गए। मेरे भाई इंसानों, जितना भी आगे बढ़ते जाओगे उतना ही मोहम्मद व आले मोहम्मद की अजमत से पर्दा हटता जाएगा, क्योंकि मुस्तफ़ा इन तमाम तर हिजाबात को अबूर करके अर्श इलाही तक पहुंचे थे। तुम तो अभी पहले आसमान तक नहीं पहुंचे। मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह चांद को दो टुकड़े करते हैं, अली सूरज को लौटा देते हैं, और फातिमा के घर में सितारा उतर आता है। जिन सितारों पे तुम कमत डालने की कोशिश कर रहे हो, और ये जो तस्वीर ज़हरा सलाम अलैहा है आपको हदिया किया, रसूलुल्लाह ने खुद अपनी बेटी को जनाब बतूल के हवाले से जो एक नेमत उज़्मा हमें तस्वीर ज़हरा की सूरत में मिली, जिसके बारे में सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं नमाज के लिए सबसे अफजल तरीन ताकीब नमाज जो है वो तस्वीर ज़हरा सलाम अलैहा। इसकी शान नज़ूल भी कई बयान किए गए। एक शान नज़ूल ये भी था कि जब सैयदा कायनात का रिश्ता मांगने का तज़किरा हुआ तो फरमाया जिसके घर में सितारा उतरेगा अली का रिश्ता उसके साथ होगा। दुनिया हैरान थी कि सितारा, पूरे मदीना में ऐलान कर दिया गया कि आसमान से सितारा उतरेगा, जिसके घर में आएगा उस घर का मालिक बतूल का शौहर होगा। अब सारी दुनिया को इंतज़ार बतूल भी देख रही है कि ज़ुहरा सितारा अपना मकाम छोड़ता है। सैयदा ने अल्लाह अकबर की तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी। अल्लाह तेरी अज़मत की किबरियाई। सितारा मदीना का चक्कर लगाते लगाते जब अली इब्न अबी तालिब के घर पे आकर रुकता है, जब फातिमा ने देखा कि मेरा होने वाला हमसर अली इब्न अबी तालिब है, तो खुदा की हजूर अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह शुरू कर दी कि मालिक जो मेरे लिए तूने शौहर चुना है, इससे अफसल कायनात में कोई नहीं हो सकता। और जब वही सितारा वापस जा रहा था, सैयद ने सुभान अल्लाह की तस्बीह पढ़ना शुरू। ये मकाम अज़मत है जनाब ज़हरा सलाम अलैहा का। बारगाह मखदूमा आलमीन बावाज़ बुलंद तक सलावत। बस इस जनग्रामी इंशाअल्लाह कल कुछ और अर्ज़ करूँगा, क्योंकि ये सिलसिला 5 तारीख तक जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हक तो कता नदा नहीं हो सकता, लेकिन ये ज़रूर दरख्वास्त करूँगा कि अपने घरों से निकले। यह आशूर से कम नहीं है। किसी ने क्या खूब जुमला कहा था कि करबला में और मदीना में यही फ़र्क था
करबला में माओ के सामने बेटों को ज़िबा किया गया और मदीना में बेटों के सामने माँ को। पहले अर्ज किया था कि अल्लाह ने फातिमा कहा, अल्लाह ने तैयबा कहा, अल्लाह ने ताहिरा का लक़ब दिया, अल्लाह ने ज़किया, राज़िया, मर्ज़िया, मुहद्दिसा के अलक़ाब अता किए, लेकिन इधर बाबा का साया सर से उठा। सबसे पहला जो लक़ब उम्मत ने दिया वो महरूमा का लक़ब था। जब दरबार में गई थी तो अपने कदमों से चल के गई थी, और जब वापस लौटी थी कमर झुक चुकी थी, सर के बाल सफ़ेद हो चुके थे, कनीज़ों के कंधों पे हाथ रख के बाज़ उलमा ये कह देते हैं कि जब बतूल अपना फदक लुटा के, अपना हक गसब करा के, मीरास बाबा से महरूम होके अपने दरवाजे पर पहुंची थी ना, तो ज़ैनब ने पहचाना नहीं था। जरा चश्मे तसव्वुर में लाइए कि क्या 18 साल की खातून चंद घंटों में इतनी बूढ़ी हो जाए कि उसके स्याह बाल सफेद हो जाए, उसकी कमर झुक जाए, वो सहारे लेकर चलने पर मजबूर हो जाए। ये पहला लक़ब जो उम्मत ने अता किया था, कोई ज्यादा देर नहीं गुजरी थी, तीसरा दिन था। याद रखिए, आयतुल्लाह वहीद खुरासानी ने फरमाया, कायनात में वाहिद हस्ती बतूल है जिसके वसीले से सारे गुनाह माफ हो जाते। और जब घर में पहुंची थी, एक दफ़ा सऊदी अरब के सफ़ीर से इसी मौजू पे इख्तिलाफी गुफ्तगू शुरू हो गई कि जी आप शेखैन को बुरा कहते हैं और असहाब को बुरा कहते हैं। हमने कभी किसी असहाबी को बुरा नहीं कहा, लेकिन जो तारीख़ के तलख हक़ाइक़ है ज़रा उनको तो पहचानिए, ख़ुद फैसला कीजिए। हमारी शिया महफिल में इमाम हसन और इमाम हुसैन के तज़किरे तो हैं, लेकिन जो शहीद हुआ है मोहसिन रसूलुल्लाह की रिहलत के 7वें दिन बाद, उस शहीद की शहादत का हम नहीं तज़किरा करते। उसका नाम भी रसूलुल्लाह ने मोहसिन लिखा था। मैंने उससे कहा था, मैंने आपके म्यूजियम देखे हैं जहां पर भी जनाब ज़हरा की औलाद का तज़किरा आता है, आपने वहां लिखा है कि ज़हरा के 3 बेटे थे, एक का नाम हसन था, एक का नाम हुसैन, एक का नाम मोहसिन था। जिस तरह हसन और हुसैन रसूलुल्लाह ने नाम रखे थे, उस तरह मोहसिन भी नाम अल्लाह के हुक्म से रसूलुल्लाह ने रखा था। उस मोहसिन के तज़किरे हम नहीं करते। जब हक नहीं मिला तो ये कैफियत हो गई। एक तरफ बाबा का गम था, कौन सी बेटी कायनात में है जो अपने बाबा के गम में न रोती हो? या कोई एक बेटी मुझे पूरी दुनिया में दिखा दो जिसको दुनिया वालों ने उसके बाबा के गम में उसे रोने से रोका। सिर्फ 2 मजलूम बीबियां हमें ऐसी मिलती हैं, एक को बाप के गम में रोका गया कि वो ना रोए, और दूसरी को भाइयों के गम में रोने से रोका गया। वो इसी की मजलूमा बेटी थी। इत्तेफाक से दोनों को दरबार में जाना पड़ा। ज़हरा तो बड़ी खुश नसीब थी, यकीनन दरबार में गई, अपने बाबा के दरबार में गई, बाबा के बाद गई, अपने बाबा के असहाब के दरबार में गई, सर पे चादर लेके गई थी, करीज़ों और बेटों को साथ लेके गई थी। बेशक कितना सदमा तुम्हें हुआ कि सफ़ेद बालों के साथ लौटी, चुकी कमर के साथ लौटी, लेकिन यही तेरी बेटी ज़ैनब जब दरबार में गई थी तो इसके हाथ बंधे हुए थे, सर पे चादर रही थी। भाइयों के कटे हुए सर सामने थे, बेटों के सर सामने थे। एक भतीजा था जो कड़ियों बेड़ियों में। ऐसा नहीं करामी,
मैं उस तफसील की तरफ नहीं जाना चाहता। हम पे ये इतराज़ किया जाता है, मुहर्रम में भी एक साहब ने मुझसे इंटरव्यू लिया कि इमाम हुसैन के कातिल आप हैं इसलिए आप रोते हैं, मातम करते हैं। तो मैंने जब चंद सहाबा के बेटों के नाम बताए ना, तो फिर मुझे ये कहना पड़ा आज के बाद इनको असहाब का बेटा कह के ना पुकारना, यजीदी और हुसैनी कह के पुकारना, वगरना उम्मत में इख्तलाफ पैदा हो जाएगा। मैंने उनसे एक ही सवाल किया था, खुदा न खास्ता तुम्हारे घर के दरवाजे पे कोई आके हमला आवर हो जाए और उसमें तुम्हारी बीवी जख्मी हो जाए, उन आने वाले कितने भी मोतबर क्यों ना, उनके बारे में तुम्हारा रद्द अमल क्या होगा? सऊदी सफीर का मुंह लटक गया। मैंने कहा तारीख की तलख हकीकत है कि आने वाले आपकी नज़रों में बड़ी अजमत अहमियत के हामिल हैं कि जिनको अशरा मुबशरा में शुमार करते हैं। कोई लकड़ियां उठा के लाया था, कोई आग लेके आया था, सिर्फ उठा के लाए क्यों थे? कि अली को निकाल लो, इसलिए कि जब तक अली बैत नहीं करेगा उस वक्त तक बैत की कोई हैसियत नहीं है। अली को यह वसीयत है मुस्तफा की को उस वक्त तक घर से बाहर नहीं जाना जब तक कुरान करीम मुकम्मल ना कर ले। रसूल की वसीयत पे अली अमल कर रहे हैं। और ये दरे ज़हरा पे आके वो दरवाज़ा जिस पे इज़राइल रुक जाया करता था, ऐसे अंदाज में पुरसा पेश करते, यही कहूँ ना। अब थोड़ा सा चश्म तसव्वुर में ये बात ज़रूर लाइएगा, जब ये पुरसा पेश करने वाले आए थे ना, हसन की उम्र सिर्फ 8 साल थी, हुसैन सिर्फ 7 साल के थे, ज़ैनब 5 साल की और उम्मे कलसूम 3 साल की थी। अब चश्मे तसव्वुर में लाइए जिन बेटों और बेटियों के सामने उनकी मां को ताजियाने मारे जाए, उनकी मां के घर के दरवाजे को आग लगा दी जाए और जलते हुए दरवाजे को उस पर गिरा दिया जाए और दरवाजे की मेखें उसके पहलू में चुभ जाएं और उसके बदन में मौजूद मोहसिन शहीद हो जाए और फिर बेहोश हो जाए और दरवाजा बीबी के ऊपर गिर पड़े और एक लश्कर ऊपर से गुजर जाए जिसकी एक पसली रही तमाम पसलियां टूट जाए। अल मकसूरा तो जिलोहा, आदमी सलाम करते हैं कि उम्मत ने यह लक़ब दिया कि जिसकी पसलियां टूट गई थी। डॉक्टर तशरीफ फरमा होंगे यहाँ पर, खुदा न खास्ता किसी को सीने का दर्द हो जाए, जब तक सीने का दर्द रहता है ना उसके लिए एक एक सांस लेना मुश्किल हो जाता है, सांस सांस क्या तड़प जाते हैं। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी फरमाते हैं ज़हरा की पसलियाँ टूटी हुई थी, जिंदगी की आखिरी लम्हे तक एक सांस भी बतूल की बेटी चैन से नहीं ले सकी। खुदा ने किस तरह बर्दाश्त किया था इस गम और सदमे को, इसी दुख में थी दोनों माँ बेटी, गले में बाहें डाल के बाबा के गम में रोती थी। एक दिन दरवाजे पे दस्तक हुई, अली दरवाजे पे गए, जब वापस लौटे ना पूछा अबुल हसन क्या मदीना वाले मुझे बाबा का पुरसा देने के लिए आए थे? कहा नहीं, फातिमा आए थे कि ज़हरा से कहो अपने बाबा के गम में रोना बंद कर दे। इसलिए जब ज़हरा रोती है ना तो मदीना हिल जाता है, हमारे सुकून और चैन में खलल वाक़ हो जाता है। क्या रोने का वक्त मुकर्रर करे। बस आखिरी कलमे कहना चाहता हूँ आज के लिए इज़ान गिरामी, ये जुमला सुनना था कि बतूल ने तड़प के 3 बातें कही थी। अबुल हसन गसबु हक़्क़ी फसबरतु, इन्होंने मेरा हक छीन लिया, मैं चुप कर गई। क़तलू मोहसिनी फसबरतु, इन्होंने मेरे मोहसिन बेटे को शहीद कर दिया, मैं चुप कर गई। कसरू अज़लाई, इन्होंने मेरी पसलियां तोड़ दी, मैं चुप कर गई। खुदा की कसम मैं बाबा के गम में रोने से चुप नहीं करूंगी। और याद रखो ज़ैनब उम्मुल मसाइब नाम है, लेकिन जो मरसिया ज़हरा ने पढ़ा है वो ज़ैनब ने नहीं पढ़ा। आज भी अगर पूरी कायनात में चले जाओ, अगर कोई कब्रों में भी कैद है ना
जिसकी कब्रों को भी जंजीरों के साथ जकड़ा गया है, जिसकी कब्रों पर मुसल्ला पहरा मौजूद है, तो वो रसूल की इकलौती बेटी ज़हरा की कब्र है, उसके मजलूम बेटों की कब्रें हैं। जाओ मदीना मुनव्वरा में पूछिए ज़ायरीन से, क्या जंजीरें नहीं चारों तरफ डाल दी गई? क्या आगे बढ़ने वालों को ताजियाने नहीं मारे जाते? क्या बतूल की कब्र जो है वो एक कैदी के मंजर पेश नहीं कर रही? क्या वो धूप में पड़ी उजड़ी कब्र, थोड़ा सा चश्म तसव्वुर ले जाओ, ज़माने रसूल के बाद के दिनों में जब बतूल अपने बाबा की कब्र पे खड़े होकर मरसिया पढ़ रही थी, सुब्बत अलैया मसाइबुन्नहा, क्या आज वो मरसिया सुनाई नहीं देता? वो जुल्म तो आज भी बतूल की कब्र पे नजर आता है, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा। इससे बड़ी मजलूमा कोई नहीं होगी। अल्लाह अकबर। जो ज़हरा अपने हर बेटे के गम में रोती है और हर बेटे के गम में पुरसा देने वाले की मुश्किल में पहुंचती है और उसका हक नहीं रखती, क्या उस बतूल का हक नहीं बनता कि हम उस पर गिरिया करें? क्या रसूलुल्लाह को पुरसा उसकी इकलौती बेटी का पेश नहीं करना चाहिए रो रो के? कि एक ही इकलौती बेटी थी जिसके रोना रोने की जमानत रसूल ने खदीजा को दी थी, लेकिन इधर रसूलुल्लाह की आंखें बंद हुई, बतूल आज तक रोती हुई नजर आती है, खुदा जाने कब तक ज़हरा रोती रहेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि करीम परवरदिगार हमें मकाम ज़हरा सलामुल्लाह को पहचानने की तौफीक अता फरमा, हमें सही मानो में मारिफत ज़हरा सलामुल्लाह अता फरमा। मालिक कायनात इस शफिया रोज़ जज़ा सदीक़ा कुबरा फिल आलमीन जनाब ज़हरा की हमें शफ़ाअत नसीब फरमा। इस मुहाफ़ज़ा विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, मुहाफ़ज़ा दीन मुबीन इस्लाम की तालीमात और सीरत को समझने, उस पर अमल पैरा होने की हमें तौफ़ीक अता फरमा। इस मखदूमा कायनात का वास्ता हम सब के मरहूमीन की, ख़ास तौर बुरादर इफ्तिखार साहब के मरहूमीन और मरहूमात की को बख्शिश अता फरमा, उनको इस मखदूमा की शफ़ाअत नसीब फरमा, उनके औलाद को नेक और साले बना, उनके तमाम हवाइज शरिया को पूरा फरमा, तमाम हाज़रीन के हवाइज को पूरा फरमा, सिवाय ग़मे ज़हरा औलाद ज़हरा की गम देखने नसीब न फरमा। उलमाए आलाम मराज निज़ाम का साया हमारे सरों पर कायम व दायम फरमा, वतन अज़ीज़ की हिफाजत फरमा, ईरान की हिफाजत फरमा, लुबनान की, मलिक कायनात इराक़ की हिफाजत फरमा, तमाम मोमिनीन व मोमिनात, मुसलमान व मुसलमात जहाँ कहीं भी उनकी शर्र ज़ालिमीन से हिफाजत फरमा, दुश्मन इस्लाम को तबाह बर्बाद फरमा, हुज्जत दौरान इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर पुरनूर में ताजील फरमा, हम इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के अवान वसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अहलि बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन, मातम हुसैन।